वेलकम फ्रेंड्स बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू डूइंग? आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बंधन स्मॉल कैप फंड। ये बेहतरीन फंड है। लास्ट एक साल में आप देख लीजिए, 3 साल में ये 32%, 33% इनफैक्ट रिटर्न दिया है। एक साल में आप देख लीजिए, माइंड बॉगलिंग 64-65% रिटर्न दिया। ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर साल ये देगा, ठीक है। आ, आप जानते हैं कि स्मॉल कैप इंडेक्स लास्ट ईयर 50% दिया था, इसीलिए 64-65% ये बंधन कैप दिया हुआ है। इनफैक्ट बंधन स्मॉल कैप जो है, ठीक है, ये पर्टिकुलर बंधन स्मॉल कैप जो है, ये लास्ट ईयर 2023 में दिस इज द बेस्ट फंड टू परफॉर्म। This is the best firm fund that have performed in the last year, ठीक है। तो लास्ट 1 ईयर में 65% का रिटर्न दिया हुआ है। ये दिस इज माइंड बॉगलिंग थिंग, ठीक है। 6 मंथ्स में 38, 1 मंथ में 5.83। मैं मैं क्या करता हूँ यार, आपको पता है मैं क्या करता हूँ? मैं करता हूँ, मैं हर एक फंड का 1 मंथ का रिटर्न मैं देखता हूँ, ठीक है। मान मान लीजिए मैं क्वांट का देखता हूँ, मैं बंधन का देखता हूँ, मैं फ्रैंकलिन का देखता हूँ, मैं एचएसबीसी का देखता हूँ, मैं एचडीएफसी का देखता हूँ, मैं निप्पॉन इंडिया का देखता हूँ। मैं हर एक फंड का देखता हूँ कि लास्ट 1 मंथ और लास्ट 6 मंथ्स का रिटर्न कौन दे रहा है ज्यादा। 6 मंथ्स और 1 मंथ का जो रिटर्न दे रहा है ना, मतलब ये है कि ये ऑन द मोमेंटम है। मोमेंटम में ये वाला ज्यादा दे रहा है 6 मंथ्स और 1 मंथ में, वो वो वाला फंड मोमेंटम में है, ठीक है। तो मैं ज्यादा इन्वेस्ट उसमें करता हूँ कि ये अभी फिलहाल बंधन स्मॉल कैप फंड ज्यादा रिटर्न दे रहा है, ठीक है। मैं उसमें उसमें दूंगा, ठीक है। और उसमें अगर अगर दूंगा तो मान लीजिए ये 2 साल तक मुझे बहुत बेहतरीन रिटर्न देगा, ठीक है। मान लीजिए, अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए कि ये वाला मुझे बहुत बेहतरीन रिटर्न देगा 2 साल तक, मान लीजिए। क्योंकि अगर मैं ऑल में जाऊं, ऑल में ये ऑल में 39% ही रिटर्न दिया है। और कब से स्टार्ट किया है? ये कोविड से जस्ट कोविड के टाइम ही स्टार्ट किया है। देख लीजिए, ये 2020 से स्टार्ट किया है, ठीक है ना। ये 2020 से स्टार्ट किया है और सारे फंड्स 2020 से कोविड के बाद ही बेहतर रिटर्न दिया हुआ है। तो आई कैन कंसिडर दिस फंड एज द बेस ऑफ ऑल फंड्स, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा स्ट्रेटेजी क्या है? मेरा स्ट्रेटेजी ये है कि मैं ये वाला फंड, मैं जो भी मैं फंड चूज करता हूँ, मैं मोमेंटम में रहता हूँ। मैं मोमेंटम में, ये वाला फंड अभी मोमेंटम में है, ठीक है। मैं मोमेंटम में, जब तक ये मोमेंटम में रहेगा, मैं ये इसको इसको यहाँ पे इन्वेस्ट करता रहूंगा, ठीक है। जब तक ये मोमेंटम में रहेगा मैं इसको इन्वेस्ट करता रहूंगा। जब ये गिर जाएगा, आई स्विच द फंड। द थिंग इज, यू शुड नॉट लव योर फंड। आपको कोई भी फंड में प्यार प्यार में बैठाने रहना नहीं चाहिए कि मैं इस फंड में बैठ बैठ गया हूँ, मैं इस फंड के प्यार में पड़ गया हूँ। ऐसा नहीं है। ये फंड मेरे को, बंधन स्मॉल कैप फंड मेरे को बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। मान लीजिए 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद मैं देख रहा हूँ कि ये बंधन स्मॉल कैप फंड मुझे रिटर्न दे नहीं रहा है, और आई विल नीड टू स्विच एट दैट पॉइंट, ठीक है ना। तो यही यही फिलहाल है। बट राइट नाउ एज आई कैन सी, दिस फंड इज डूइंग फैबुलसली वेल, ठीक है। आप इसमें मत जाइए, रेटिंग में मत जाइए, ठीक है। रेटिंग में कोई भी ये वैल्यू सर्च का रेटिंग आता है। वैल्यू सर्च का रेटिंग कभी कम आता है, कभी ज्यादा आता है। वैल्यू सर्च का रेटिंग में मत जाइए। फंड साइज है इसका
करीबन 4,000 करोड़, विच इज डिसेंटली वेल फॉर ए स्मॉल कैप फंड। ठीक है, और आप इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपए में भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और इसका होल्डिंग्स काफी अच्छा है, रेक है, अरविंद अरविंद लिमिटेड है, अपर इंडस्ट्री, चोलामंडलम है, पावर फाइनेंस है, मनप्पुरम फाइनेंस है, फिर सीवीएस होल्डिंग्स है, किर्लोस्कर है। काफी अच्छा है, बेहतरीन बेहतरीन होल्डिंग्स है इसका, कोई कोई दिक्कत दिक्कत वाला चीज ही नहीं है। और अगर आप इसका होल्डिंग एनालिसिस में देखें तो इक्विटी में ऑलमोस्ट 92% है इसका। ठीक है, और कैश इनका 9% होल्डिंग्स है। तो अगर कोई भी लिक्विडिटी का इश्यूज आता है तो ये लोग काफी इक्विप्ड है कि इसको टैकल कर पाए। ठीक है, और इसका पी रेशियो 17.25 है, काफी अच्छा है, काफी अच्छा है कंसिडरिंग द इंडस्ट्री पी रेशियो which is around 25 around। ठीक है, तो there is growth in this, there is growth in this। ठीक है, तो एक्सपेंस रेशियो का बात करते हैं तो बहुत ही कम है, 30 भी नहीं है इसका, नॉट इवन 30। ठीक है, 0.29% है इसका एक्सपेंस रेशियो, तो बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग बहुत ही कंसिडर कर सकते हैं इसको। टैक्स इम्प्लीकेशंस तो 15% का तो आप लोगों को पता ही है कि एसटीसीजी लगेगा, और आफ्टर 1 ईयर एलटीसीजी लगेगा 10% का, लिविंग द वन लाख पर ईयर, द सेम एज इन द अदर फंड्स एज वेल। ठीक है, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इसको कंसिडर कर सकते हैं। Thank you. If you have got any questions, just let me know and I'll respond to your questions in the comment section. Thank you so much. And if you like my video, just comment and like my video. Thank you.